Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जब वो तीनों हवेली के दरवाजे की तरफ अपनी नजरें करते हैं तो वो भी कायर की तरह घबरा जाते हैं और जहां पर थे वहीं पर खड़े रह जाते हैं। हवेली के दरवाजे पर ही वर्चस्विनी और तारा खड़ी हुई थी। कायर हकलाते हुए कुछ घबराहट के साथ कहता है, क्या जो मैं देख रहा हूँ वही तुम लोग भी देख रहे हो? क्या हवेली के दरवाजे पर सच में इस वक्त वर्चस्विनी और तारा खड़े हुए हैं? मुझे तो इस अंधेरे में ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। कछुआ भी हवेली के दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ कायर, वहां पर वर्चस्विनी और तारा ही खड़े हुए हैं। कायर कुछ कहता उससे पहले ही युग अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, पर इतनी रात को तारा और वर्चस्विनी जी हवेली के गेट पर क्यों खड़े हुए हैं? इन्हें तो घर के अंदर होना चाहिए था। यामिनी झट से बोल पड़ती है, जरूर कुछ हुआ होगा, तभी वर्चस्विनी और तारा हवेली के गेट पर खड़े हुए हैं, वरना वो ऐसे ही हवेली के गेट पर खड़े नहीं होते। इतना कहकर यामिनी जल्दी जल्दी अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है। उसके पीछे ही बाकी सब भी अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाते हैं। यामिनी वर्चस्विनी और तारा के पास पहुंचकर तुरंत वर्चस्विनी से पूछती है, क्या हुआ वर्चस्विनी, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हुई हो? वर्चस्विनी यामिनी के सवाल का जवाब देते हुए तारा की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वो तारा को अजीब से सपने आ रहे थे। यामिनी मुंह बनाते हुए कहती है, अजीब से सपने आ रहे थे? कैसे अजीब से सपने आ रहे थे? वर्चस्विनी कुछ जवाब देती उससे पहले कछुआ बीच में बोल पड़ता है, तारा को फिर मरे हुए लोग कब्र में से जिंदा होते हुए नजर आ रहे थे क्या? वर्चस्विनी जवाब देती है, नहीं कछुआ, बल्कि इस बार तो तारा को युग सपने में नजर आया था। यामिनी हड़बड़ाहट के साथ वर्चस्विनी से पूछती है, युग बाबू का सपना आया था? युग बाबू का कैसा सपना आया था? वर्चस्विनी पलट कर कहती है, तारा ने मुझे बताया था कि उसको वो सपना बहुत ही धुंधला नजर आ रहा था, कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा था। वो बस ये देख पाई थी कि युग काला झाड़ी जंगल में भटक रहा था, वो भी काली बारिश में। वो उस काली बारिश में इतना भीगा है कि उसकी आंख की पुतली पूरी तरह काली हो गई है। वर्चस्विनी ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी नजर युग की आंखों की पुतली पर पड़ जाती है और वो देखती है कि युग की आंखों की पुतली सच में काली हो गई थी। वर्चस्विनी घबराते हुए हड़बड़ाहट के साथ कहती है, ये क्या युग, तुम्हारी आंखों की पुतली तो सच में काली हो गई, इसका मतलब तारा का ये सपना भी सच हो गया। कोई कुछ कहता उससे पहले वर्चस्विनी फिर बोल पड़ती है, ये कैसे हुआ युग, तुम्हारी आंखों की पुतली काली कैसे पड़ गई? तुम ठीक तो हो ना? युग तुरंत पलट कर कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ वर्चस्विनी जी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप तो ये बताइए कि आप तारा को लेकर यहाँ पर क्यों खड़ी हुई थी? वर्चस्विनी तुरंत पलट कर कहती है, वो जब तारा को ये सपना आया था और उसने मुझे इसके बारे में बताया तो मैं सीधे तुम्हारे ही रूम में आई थी, पर तुम वहां पर थे ही नहीं। तुम क्या, तुम्हारे कोई भी दोस्त नहीं थे। फिर मैं समझ गई थी कि जरूर तुम सब बाहर ही गए होगे। मैं भी तारा को लेकर बाहर ही आने वाली थी, पर फिर मुझे यामिनी की बात याद आ गई कि उसने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तारा को हवेली के बाहर मत निकलने देना, वो जब तक यहाँ पर है सुरक्षित है। इसलिए मैं तारा को लेकर यहीं पर रुक गई और तुम सबके वापस आने का यहीं पर इंतजार करने लग गई। वर्चस्विनी की ये जवाब देते ही युग, यामिनी, कायर और कछुआ चारों की समझ में आ जाता है कि वर्चस्विनी और तारा इतनी रात में हवेली के गेट पर क्या कर रहे थे। उन चारों में से कोई कुछ पूछता उससे पहले ही वर्चस्विनी युग से पूछ बैठती है, तुम लोग कहाँ गए थे युग, वो भी इतनी रात में? युग हड़बड़ाहट के साथ जवाब देता है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ वर्चस्विनी जी, पर बाद में। पहले आप ये बताइए वंदना भाभी आई या नहीं? वर्चस्विनी मुंह बनाते हुए अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ कहती है, वंदना भाभी कहाँ गई थी जो वो वापस आएगी? वर्चस्विनी की बातों से युग समझ जाता है कि उसको वंदना के बारे में कुछ पता नहीं था। युग बिना वर्चस्विनी से कुछ कहे हवेली के अंदर घुसने लग जाता है। वर्चस्विनी फिर युग से पूछती है, युग हुआ क्या है, मुझे बताओ तो। युग वर्चस्विनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है, हवेली के अंदर अपने कदम आगे बढ़ाते रहता है। वर्चस्विनी कछुए से कहती है, कछुआ तुम तो मुझे कुछ बताओ कि आखिर हुआ क्या है, तुम लोग कहाँ पर गए थे? कछुआ भी हड़बड़ाहट के साथ अपने कदम हवेली के अंदर बढ़ाते हुए कहता है, मैं तुमको सब बताता हूँ वर्चू, तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर कछुआ भी युग के पीछे पीछे अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। युग बड़ी ही फुर्ती के साथ वंदना के कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ाते जा रहा था।
बाकी सब भी उसी के पीछे चल रहे थे। युग वंदना के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी वो देखता है कि वंदना के कमरे का दरवाजा टिका हुआ था। युग जैसे ही उस दरवाजे को खटखटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, दरवाजा खुलने लग जाता है। दरवाजा बस टिका हुआ था, अंदर से लॉक नहीं था। जब युग कमरे के अंदर घुसता है तो देखता है कि वंदना बिस्तर पर पीठ के बल लेटकर सो रही थी। युग के पीछे पीछे बाकी सब भी कमरे के अंदर घुस जाते हैं। कायर वंदना को सोते देख हैरानी के साथ कहता है, ये क्या, वंदना भाभी तो यहाँ पर बड़े आराम से सो रही है और हम हैं कि इन्हें पागलों की तरह काली बारिश में काला झाड़ी जंगल में ढूंढ रहे हैं। कायर परेशान होते हुए कहता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वंदना भाभी यहाँ पर सो रही है तो फिर वो कौन थी जिसके पैरों के निशान का पीछा करते हुए हम काला झाड़ी जंगल पहुंचे थे? युग वंदना को एकटक देखते हुए गुस्से के साथ कहता है, वो भी यही थी कायर। इतना कहकर युग वंदना को उठाने लग जाता है। युग वंदना को उठाते हुए कहता है, वंदना भाभी उठिए, वंदना भाभी उठिए, वंदना भाभी। वंदना गहरी नींद में सोते रहती है। युग जानता था वंदना सोने का नाटक कर रही थी, वो जगी हुई थी। युग ये बात भी अच्छे से जानता था कि उसे वंदना को कैसे उठाना था। युग वंदना के पास जाकर उसे हिलाते हुए कहता है, वंदना भाभी उठो, उठो वंदना भाभी, अब बस भी करो ये नाटक। युग इतनी कसकर वंदना को बिस्तर पर हिला रहा था कि ना चाहते हुए भी वंदना को अपनी आंखें खोलनी पड़ती हैं। जैसे ही वंदना अपनी आंखें खोलती है, वो अंगड़ाई लेते हुए कहती है, क्या युग, सोने दो मुझे, इतने दिनों बाद आज सो पाई थी मैं, और तुमने वो नींद भी खराब कर दी। युग वंदना को गुस्से से देखते हुए ही कहता है, हम सब की नींद उड़ाकर आप चैन से कैसे सो सकती हैं वंदना भाभी? वंदना हैरानी के साथ युग से कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो युग, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। युग गुस्से के साथ ही पलट कर कहता है, ज्यादा नाटक मत करिए वंदना भाभी, और सीधे सीधे बताइए आप काला झाड़ी जंगल क्यों गई थी? वंदना अनजान बनते हुए कहती है, मैं कब काला झाड़ी जंगल गई थी? तुम्हें जरूर कोई धोखा हुआ है युग। युग अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ है वंदना भाभी, आप न सीधे सीधे बताइए आप काला झाड़ी जंगल क्यों गई थी? उस कुचकुचवा दौतिया ने क्या संदेश दिया था? जैसे ही युग कुचकुचवा दौतिया का जिक्र छेड़ता है, वंदना की घबराहट बढ़ जाती है। उसकी आंखों में एक डर दिखाई देने लग जाता है। युग वंदना पर दबाव बनाते हुए उससे पूछता है, आप चुप क्यों हैं वंदना भाभी? मेरे सवालों का जवाब दीजिए, बताइए मुझे, उस कुचकुचवा दौतिया को किसने भेजा था? उसने आपको ऐसा क्या संदेश दिया था कि उससे मिलते ही आप काला झाड़ी जंगल चली गई? वहां पर आप किससे मिलने गई थी? वंदना अभी भी अनजान बनते हुए कहती है, ये तुम क्या बोले जा रहे हो युग, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं कब कुचकुचवा दौतिया से मिल गई? युग वंदना पर चिढ़ते हुए कहता है, झूठ मत बोलिए वंदना भाभी, मुझे अच्छे से पता है आप काला झाड़ी जंगल में किससे मिलने गई थी, पर मैं सारा सच आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, बताइए मुझे। वंदना भी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, मैं कहीं नहीं गई थी युग, मैं तो अपने कमरे में सो रही थी। युग वंदना को गुस्से के साथ घूरते हुए कहता है, झूठ मत बोलिए वंदना भाभी, आप कभी कोई बात मुझे एक बार में बताती क्यों नहीं है? मुझसे सब कुछ छुपाती क्यों रहती हैं? अगर आप काला झाड़ी जंगल नहीं गई थी तो फिर ये आपकी साड़ी गीली कैसे है? वंदना के बिस्तर पर ही एक सफेद भीगी हुई साड़ी रखी हुई थी। वंदना ने इतनी हड़बड़ाहट के साथ साड़ी बदली थी कि उस साड़ी को बेड पर ही छोड़ दिया था, उसे अंदर रखना भूल गई थी। फर्श पर ही मिट्टी के पैरों के निशान भी छपे हुए थे जो सीधे वंदना के बेड तक जा रहे थे। युग उन निशानों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, और ये मिट्टी कैसी है वंदना भाभी? कह दीजिए ये काला झाड़ी जंगल की मिट्टी नहीं है, आप वहां पर नहीं गई थी अभी? वंदना खामोश रहती है, युग के सवालों का कुछ जवाब नहीं देती है। युग वंदना से सवाल करे ही जा रहा था, पर यामिनी का उसके सवालों पर जरा सा भी ध्यान नहीं था। उसका ध्यान था तो कमरे के अंदर मौजूद लोगों पर। वो नोटिस कर रही थी कि कमरे के अंदर युग के सभी दोस्त थे सिवाय अभिमन्यु और डायना को छोड़कर। वो दोनों शाम से ही एक कमरे के अंदर थे। इतना सब कुछ हो गया था पर एक पल के लिए भी बाहर नहीं आए थे, जैसे उन्हें इन सब चीजों की कोई फिक्र ही ना हो। यामिनी अभिमन्यु के बारे में मन ही मन सोचती है कि अभिमन्यु अभी तक नहीं आया, आखिर ये डायना के कमरे में उसके साथ ऐसा क्या कर रहा है कि इसे जरा सी भी युग बाबू की फिक्र नहीं है। वैसे तो बड़ा कहता फिरता है कि युग मेरा बचपन से बहुत अच्छा दोस्त है, और अब उस दोस्त की आंखें काली पड़ गई तो उसे उसकी जरा सी भी फिक्र नहीं हो रही है क्या? युग वंदना पर फिर दबाव बनाते हुए कहता है, आप चुप क्यों खड़ी है वंदना भाभी? मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप किससे मिलने गई थी काला झाड़ी जंगल में? वंदना झट से कहती है,
मैं कहीं नहीं गई थी युग, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं यहीं पर थी, मुझे किसी ने कुचकुचवा के जरिए कोई संदेश नहीं भेजा था। युग के समझ नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वंदना उसे कुछ बता क्यों नहीं रही थी, उससे बातें क्यों छुपा रही थी। तारा वंदना के बगल में ही खड़ी हुई थी और वंदना की आंखों में देखकर तारा समझ गई थी कि वंदना बहुत कुछ छुपा रही थी। युग वंदना से कुछ और पूछता उससे पहले ही तारा के दिमाग में न जाने क्या आता है। वो वंदना का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, आप सब कुछ बता क्यों नहीं देती वंदना आंटी? तारा ने वंदना का हाथ पकड़कर इतना कहा ही था कि तभी वंदना और तारा दोनों के हाथों से सफेद रोशनी निकल जाती है। वो रोशनी इतनी तेज निकली थी कि कमरे के अंदर मौजूद सभी लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो रोशनी उनकी आंखों में एक पल के लिए चुभने लग गई थी। कायर घबराते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है कि तारा के हाथों से रोशनी कैसे निकल रही है? कुछ पल बाद कमरे के अंदर मौजूद बाकी सब लोगों ने तो अपनी आंखें खोल ली थी, पर तारा की आंखें अभी भी बंद ही थी और उसने अपने हाथ में वंदना का हाथ थामे हुए था। तारा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक अलग ही दुनिया में खो गई हो, उसे किसी चीज का एहसास हो रहा हो। तारा की आंखें अभी भी बंद थी। उसको ऐसे देखकर वर्चस्विनी घबरा जाती है और तुरंत उसके पास जाती है और उसे छूते हुए कहती है, तारा बेटी क्या हुआ तुम्हें? तारा कुछ नहीं कहती है, उसकी आंखें अभी भी बंद थी। वंदना की भी समझ नहीं आ रहा था कि तारा उसके साथ क्या कर रही थी। जब यामिनी की नजर तारा के हाथ के बीच से निकलती हुई रोशनी पर पड़ती है तो यामिनी समझ जाती है कि तारा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है। वो तुरंत वर्चस्विनी को तारा से दूर करते हुए कहती है, कुछ देर के लिए तारा से दूर हो जाओ वर्चस्विनी। वर्चस्विनी अपने कदम यामिनी के साथ ही पीछे खींच लेती है। तारा वंदना का हाथ थामे रहती है। उसके दिल की धड़कन जोरों से चलने लग गई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर कर क्या रही थी, उसके साथ हो क्या रहा था। अगली ही पल तारा अपनी आंखें खोलती है और वंदना को एकटक देखते हुए कहती है, आप चित्रा आंटी से मिलकर आ रही है ना वंदना आंटी? जैसे ही तारा ये बात बोलती है वंदना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वंदना हकलाते हुए तारा से कहती है, तारा तुम्हें कैसे पता कि मैं चित्रा चाची